ओके, पोठवार प्लेट्यू दीवान पढ़ें। Yes. The Potwar Plateau and the Salt Plain region are located to the south of the mountainous north and lie between the Indus River on the west and the Jhelum River on the east. ठीक है, ये जो पोठवार प्लेट्यू है ये रिवर झेलम और रिवर इंडस के दरमियान में है, और जो साल्ट रेंज है ये पोठवार प्लेट्यू के साउथ में है, उसके जुनूब में है। और जो पोठवार प्लेट्यू है इसके नॉर्थ में और इसके ईस्ट में पहाड़ है। Its northern boundary is formed by the Kala Chitya Ranges and the Margala Hills, and all the southern boundary by the Salt Ranges. और जो इसके नॉर्थ और ईस्ट में पहाड़ हैं वो कालाचीटा रेंज है, मारगला हिल्स हैं जो पोठवार के नॉर्थ में बनी हुई है। पढ़ें। Yes. The Kala Ranges rises to an average height of 450 to 900 meter and extend for about 7 to 2 kilometers. जी, 450 मीटर एलिवेशन है उसकी मिनिमम, 900 मिलीमीटर है मैक्सिमम, और ये 72 किलोमीटर फैला हुआ है। काला चिटा पहाड़ों की जो रेंज है जो आमतौर पे टक्सला और हसन अब्दाल के पास है, वो इसमें आ जाते हैं। और मारगला हिल्स वो हैं जो फैसल मस्जिद के पीछे बनी हुई है। तो ये एक्चुअली इन द नॉर्थ ऑफ द पोठवार प्लेट्यू है। आगे। The main Potwar Plateau extends north of the Salt Plain, it rising and falling areas 300 to 600 meter high. जी, पोठवार प्लेट्यू जो है ये नॉर्थ से इसके जो साल्ट रेंज है उसके नॉर्थ में है, और इसकी जो राइजिंग अप्स एंड डाउन्स हैं वो 300 मीटर टू 600 मीटर हाइट पर है। लोकेशन ऑफ पोठवार प्लेट्यू, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये रिवर इंडस और रिवर झेलम के दरमियान में है और नॉर्थ पार्ट ऑफ पंजाब में है। साल्ट रेंज का हमने पढ़ा कि साल्ट रेंज जो है वो पोठवार प्लेट्यू के साउथ में है, और उसकी जो अगर हाइट हम मीटर्स में देखें तो 600 टू 1000 मीटर है, फीट में देखें तो 2000 टू 3000 फीट पर है। आगे पढ़ें। The south-facing slope of the Salt Plain is steep and slopes gently towards the north into the Potwar Plateau. इसी तरीके से साउथ की तरफ जब हम आते हैं साल्ट रेंज की तरफ, तो इसकी तो यानी इसकी जो चट्टानें हैं वो स्टीप टाइप की होती चली जाती हैं, स्लोप फेस है और स्टीप्स हैं। The Salt Plain is a collection of several parallel ranges which are folded and faulted. देखिए, जब हम बोलते हैं ना कि जो साल्ट रेंज है उसमें कलेक्शन ऑफ द सेवरल पैरेलल रेंजेस, जो जो मुख्तलिफ किस्म की रेंजेस है उसमें कुछ फोल्डेड है। फोल्डेड वो माउंटेन्स होते हैं जो ऊपर से गोलाई के रुख होते हैं, और फॉल्टेड वो होते हैं जिनके बीच में स्लाइडिंग्स हो, जिसमें तोड़ रॉक इरोजन हो रही हो, सॉइल इरोजन हो रही हो, और ज़्यादा सेफ ना हो। Yes, sir, yes. सर ये जो मतलब सॉल्ट रेंजेस हैं वहाँ पे इनको कोई किसी ने मकान बनाया है क्या? जी जी, पहाड़ों के ऊपर तो नहीं, लेकिन नीचे मकान तो बने। पूरा ये जो चकवाल और कलर कहार की वादी वगैरह लोग इसी में रहते हैं। चकवाल कलर कहार इसी रीजन में आता है ना। सर मतलब जो ये सॉल्ट की रहते हैं इनमें तो मतलब बहुत कम होता है टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल। एग्जैक्टली चोटियों पर ही तो नहीं ना रहना पहाड़ों की चोटियों से जरा नीचे जो जगह होती है वहां तो रहते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलॉजी ऑफ द पोठवार। तो यानी वहां पर पानी का क्या हिसाब किताब है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स इन पोठवार।
पढ़ें। River Swan flows through the Potwar Plateau and joins River Indus. हाँ जी, रिवर स्वां है जो इस रीजन के अंदर बहता है। ये रावलपिंडी के बीच में से बहता हुआ रिवर इंडस को जॉइन करता है। River Koran also flows in this region. रिवर कोरंग ये इस्लामाबाद में से बहता हुआ आता है और ये भी रिवर स्वां को जॉइन करता है और फिर वो भी रिवर इंडस को जॉइन करता है। बेसिकली पिंडी, टक्सला, इस्लामाबाद में जो बारिश होता है उसका पानी स्वां में आता है और जो मरी में बारिश होती है उसका पानी रिवर कोरंग में आता है। There are many other streams which have carnivorous gorges and gullies in the salt range and the Potwar Plateau, which is termed as badland topography. जो पोठवार पोठवार प्लेट्यू की ज़मीन है उसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लेट्यू है वो होती ही वो जगह विच हैज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड सम ऑफ द माउंटेन्स। सो दिस इज नॉट द इवन लैंड। जब इवन लैंड नहीं है तो इवन लैंड इज नीदर गुड फॉर सेटलमेंट नॉर फॉर द एग्रीकल्चर। तो इसलिए इसलिए ये ज़मीन ठीक नहीं है। दूसरी बात, इसके बीच में जगह-जगह के ऊपर जो है ना वो गॉर्जेस, गलीज और रेवेन्यूज बनी हुई हैं। मतलब जो छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में खाइयाँ हैं और गड्ढे हैं और स्मॉल टाइप्स ऑफ गलीज हैं। तो इस तरह की मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टोपोग्राफीज देयर। So ultimately we call the all is the badland topography. So ये Georges और gullies क्या है? गॉर गॉर्जिस वो खाई जिसे बोलते हैं। खाई, गहरी खाई नहीं होती, दो पहाड़ों के बीच में नीचे तक खाली जगह होती है। So ravenous रेविनस भी वही खाई की एक किस्म होती है। और gullies? और गली होती है दो पहाड़ों के बीच में तंग जगह। Yes. वो बैडलैंड टोपोग्राफी नाम से ही पता लग रहा है कि वो जमीन जो सही नहीं है। And there are small lakes of salt water also in this region और इसी तरह कुछ salt water की lakes भी इस region में बनी हुई है। Soil origin in Potwar Plateau पढ़े। Soil erosion is commonly seen in the Potwar Plateau. और ये जो सॉइल ओरिजिन है ये इस पोठवार प्लेट्यू के बीच में बहुत ही कॉमन है क्योंकि यहाँ पर पानी जो ज़मीन है वो बुलंदी से नीचे की तरफ जा रही है, मैदानी इलाके की तरफ जा रही है। एलिवेशन हाई टू लो है, इसलिए वाटर प्रेशर तेज़ है और जब पानी जाता है तो अपने साथ ज़मीन को काटता हुआ चला जाता है जिसकी वजह से सॉइल ओरिजिन हाई है। पढ़ें। Important cities of Potwar Plateau. Islamabad and Rawalpindi are located near the Potwar Plateau. ठीक है जी, ये दो इस वक्त बड़े शहर हैं जो यहाँ पर बन चुके हैं। It is connected by roads and railway lines to the north, west and south. और ये जो दोनों शहर हैं ज़ाहिर है कि इससे रोड भी बन गए हैं, रेलवेज भी हैं जो नॉर्थ वेस्ट साउथ सबको कनेक्ट करते हैं। Jhelum is also located in the same region. जी, झेलम भी इसी इलाके में वाक़ है और इसीलिए हम कहते हैं झेलम से लेके पिंडी तक और रिवर इंडस के एक किनारे से लेके झेलम तक के बीच का सारा इलाका पोठवार प्लेट्यू कहलाता है। लेक्स इन पोठवार प्लेट्यू, इसमें कौन-कौन सी झीलें हैं? इसके बीच में पोठवार प्लेट्यू के अंदर ये तीन जो है वो छोटी किस्म की झीलें हैं। उछाली, खब्बीकी और कलर कहार। दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट लेक्स इन दिस रीजन। इसी तरीके से इस रीजन के अंदर जो है वो रावल डैम और सिमली डैम भी बने हुए हैं। आगे बढ़े। The salt ranges have a steep face towards the south and it slopes gently into the Potwar Plateau in the north. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसके साउथ में जाते जाएं तो साल्ट रेंजेस शुरू हो जाती है जहाँ की जो जिसमें झेलम के पास है खेड़ा की कानगीनी में।
They extend from Jhelum River up to Kalabagh, where they cross the Indus River and enter the Bannu district and rise to an average height of 750 to 900 meters. इसी तरीके से हम जब जहलम से बन्नू डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इसकी जो पहाड़ है इनकी बुलंदी बढ़ती चली जाती है और वो 600 के बजाय 750 से 900 मीटर तक बुलंदी हो जाती है। Sakesar Peak, 1,527 meters, is the highest point of the Salt Ranges. जी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1523 मीटर हाईएस्ट जो केसर की पीक है वो भी साल्ट रेंज के बीच में मौजूद है। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सी जगह पे कौन क्या है। ये क्या है? ये वाला क्या है? ये सबसे पहले ये देखिए, ये जगह क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये कौन सी जगह? ये वाली वजीरिस्तान है। वजीरिस्तान हिल्स। ये वाली कौन सी है? वेस्टर्न माउंटेन। वेस्टर्न माउंटेन्स। तो ये वाली कौन सी है? ये वाली, ये इंडस प्लेन। इंडस प्लेन। और ये वाली क्या है? सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज। और ये वाली पोटवार प्लेट्यू। पोटवार प्लेट्यू। और फिर उसके बाद ये वाली बलूचिस्तान प्लेट्यू। बलूचिस्तान प्लेट्यू। और फिर ये वाली फारान डेजर्ट। और फिर ये वाली डेजर्ट एरिया। हाँ, डेजर्ट एरिया, जिसे हम नारा डेजर्ट कहते हैं। मेन पासेस ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं? So many mountains passes across the Pakistan borders with Afghanistan and China. Passes crosses over the mountains bordering Afghanistan includes the Khyber Pass, Bolan Pass, Kojak, Koram, Tuchi, Bomel, and Karakoram passes. So these are the important passes. खैबर पास पढ़ें इसके बारे में। The most well-known and well-traveled and 56 kilometer long Khyber Pass in the northwest. ठीक है जी, खैबर पास जो है ये 56 किलोमीटर लॉन्ग है और ये नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है। It links Peshawar in Pakistan with Jalalabad in Afghanistan, where next to a route leading to the Afghan capital of Kabul. और इसी तरीके से ये जलालाबाद के अफगानिस्तान की सिटी जलालाबाद को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है और जलालाबाद से ही फिर रूट है जो आगे काबुल को जाता है, विच इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। It's the widest and lowest of all mountains, featuring a maximum elevation of 1072 meters, 3,517 feet. जी, इतनी इसकी जो है ना इसकी वो है चौड़ाई है। बोलान पास, the route of Bolan The route of the Bolan Pass links Quetta in Balochistan province with Kandahar in Afghanistan. कंधार इन अफगानिस्तान, यानी बोलान पास वो है जो बलूचिस्तान को कोयटा के रास्ते अफगानिस्तान की सिटी कंधार के साथ कनेक्ट करता है। It also serves as vital link within Pakistan between Sindh and Balochistan provinces. जी, इसी तरीके से जब आप सिंध से बलूचिस्तान में इंटर होते हैं तो you have to pass through the Bolan Pass. So it means Bolan Pass initially connect the Sindh with the Balochistan and then from Balochistan to Afghanistan. Historically, the Khyber and Bolan passes were used as the primary routes for invaders to enter India from Central Asia, including the armies of Alexander the Great. हाँ, और हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि यही पास है जिसमें से यही वो प्राइमरी रूट है जिसमें से इन्वेडर्स हमलावर इंडिया और सेंट्रल एशिया से जब भी इंडिया में आते थे तो इसी रास्ते से आते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इसी रास्ते से आया और यहाँ इंडिया पर उसने अटैक किया और वो तकरीबन 2000 BC में आया था। टूची पास,
The Tochi Pass connects Ghazni and Afghanistan with Kanu in Pakistan. ठीक है, टूची पास जो है ये अफगानिस्तान के शहर गजनी को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। Gomal Pass. The Gomal Pass provides an easy access from Afghanistan to Deir Ismail Khan in Pakistan and Punjab. जी, गोमल पास जो है ये भी डेर इस्माइल खान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। फर्स्ट पंजाब में डेर इस्माइल खान एंड डेर इस्माइल खान टू अफगानिस्तान ये रास्ता जाता है। Karakoram Pass. So historically significant is Karakoram Pass on the border with China. ठीक है, चाइना जाने के लिए खजराब पास और कराकरम पास भी इसे कहते हैं। तो ये पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। For centuries, it was a part of the trading routes known as the Silk Road, which linked China and other parts of Asia with Europe. जी, ये बड़ा पुराना रूट है, पहले इसको सिल्क रूट कहते थे। ये चाइना और एशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और यूरोप की तरफ भी जाने वाला रास्ता है। तो अभी तक हमने डेजर्ट एरियाज में पासेस पढ़े, कराकरम पास, गोमल पास, टूची पास, बोलान पास, खैबर पास, ये हमने पासेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है जी, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं डेजर्ट एरियाज। तो डेजर्ट एरियाज लोकेटेड इन पाकिस्तान इन 3 प्लेसेस। 3 एरियाज हैं जिनमें डेजर्ट एरियाज मौजूद हैं। सिंध सागर दोआब, जरा पढ़ें। The Sindh Sagar Doab or Third Desert is located between the river Indus and river Jhelum. पढ़ना नहीं, आगे नहीं, हम आगे आते हैं। तो ये जो सिंध सागर दोआब है, इसको याद रखें कि सिंध सागर दोआब का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि थल डेजर्ट में आता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वन साइड river Indus flow, on the other hand in the west river Indus flows, and in the east river Jhelum flows, and between is a desert that is known as Thal Desert. The Third Desert Range. The Third Desert is located towards the southeastern Pakistan. साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ना वो थर्ड डेजर्ट है। आगे, Yes, sir. it is called the southeast eastern desert. It can further be divided into 3 main parts in the area: Cholistan, Nara and Thar। यानी ये जो पूरी रेंज है, अगर अभी आगे हम नक्शे में भी देख लेंगे तो ये जो है इन 3 हिस्सों में हम इसको तकसीम करते हैं: चोलिस्तान, नारा एंड थर पाकर। ये चोलिस्तान डेजर्ट है। सर ये जो थर है वो भी मतलब इन तीनों में डिवाइड हुआ हुआ है क्या? जी जी, बेसिकली ये देखें, ऊपर आपको कहा है थर एरिया कहा है, तो उस थर एरिया ऐसा एरिया का मतलब है कि ये सारा डेजर्ट एरिया है, उसके अंदर 3 डेजर्ट है। एक जैसे चोलिस्तान डेजर्ट, खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान में है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन सा डेजर्ट है, खारान डेजर्ट, ये वाला। Yes, sir. और ये वाला कौन सा है, Thal. थल डेजर्ट। और फिर उसके बाद ये कौन सा है, Cholistan. चोलिस्तान डेजर्ट। और चोलिस्तान और इसके बीच में कौन सा है, Nara. नारा डेजर्ट। और फिर ये वाला आपका आ गया थर्ड डेजर्ट। सो ये जो कह रहे थे ना डेजर्ट एरिया, वो इसकी बात कर रहे थे कि ये जो सारे का सारा है, दिस इज द वन डेजर्ट एरिया बट इट कंसिस्ट ऑफ द थर, नारा एंड चोलिस्तान। और दूसरा ये थल थोड़ा सा एरिया है, और फिर ये खारान डेजर्ट। सो दीज आर द टोटल डेजर्ट एरिया इन पाकिस्तान। क्लियर? Yes, sir. Any question? Diwan, any question? No, sir.